एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। एक वीडियो जिसने वायरल होते ही पूरे भारत देश को शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया और एक ऐसी सच्चाई को उजागर किया जिसे भारत के लोग पूरी तरह से नज़रअंदाज करते आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वही मणिपुर की वायरल वीडियो की जिसने इंसान के हैवानियत रूप को सारी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मणिपुर में हो रही हिंसा का यह तो बस एक छोटा सा झलक था जिसने पूरे देश को 2-3 महीने से बीत रही वहाँ के लोगों पर हो रहे अत्याचार को दर्शाया है। हालांकि ये महज एक 19 सेकंड का वीडियो फुटेज है, पर इसके पहले जो कुछ हुआ या फिर इसके बाद जो कुछ हुआ इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। न जाने कितने औरतों, बहन, बेटियों को इन दरिंदों ने अपने हैवानियत और दरिंदगी तले कुचल कर रख दिया। इन दरिंदों ने ना ही माँ बहन के मान मर्यादा को रखा बल्कि इनकी इज्जत आबरू को तार तार कर दिया। भारत माता कहे जाने वाले इस देश में माता और बहनों का ऐसा हाल होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए जानते हैं कि जो हिंसा मणिपुर में भड़की है उसकी वजह क्या है। मणिपुर राज्य में मुख्य तौर पर 3 प्रमुख जातियां रहती हैं। पहला है मैती समुदाय जो कि हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं। 55 से 60% आबादी इन्हीं की है जिन्हें आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया और ये मणिपुर के 10% मैदानी इलाकों में रहते हैं। और दूसरी जनजातियां हैं कुकी और नागा जनजातियां। ये लोग ईसाई समाज से हैं। इनकी महज 20% आबादी है पर ये 90% पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मैती समाज के लोग लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते। राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी इन्हीं की है। इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि वे लोग भी पहाड़ों पर जमीन खरीद के रह सके। इसी मांग को लेकर मैती समुदाय के लोग शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहे थे, पर कुकी और नागा समुदाय को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। 19 अप्रैल को मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो 10 साल पुरानी केंद्र जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश पेश करे। इस सिफारिश में मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया, जिसके बाद कुकी समाज की तरफ से इसका विरोध किया गया। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समाज का कहना था मैती समाज का पहले से ही नौकरियां में दबदबा है। राज्य में 60 में से 40 विधायक भी मैती समाज के आते हैं। ऐसे में उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों से जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज और भी पिछड़ापन और निचले स्तर पर चला जाएगा। इसी को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई और ये रैली हिंसक हो गई। कुकी लोगों की रैली को मैती लोगों ने विरोध किया। इस पर कुकी लोगों ने मैती लोगों पर हमला कर दिया। इसके बाद मैती लोगों ने भी कुकी लोगों पर निशाना बनाना शुरू कर दिया। चर्चों में आग लगी। 200 से ज़्यादा कुकी लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। कुकी इलाकों में रहने वाले मैती लोगों पर भी हमले हुए। लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। रातों रात गर्भवती महिलाओं को भी घर छोड़कर भागना पड़ा। पिछले 80 दिनों में करीब 150 लोग जान गंवा बैठे हैं और 5000 से ज़्यादा घर जलाए जा चुके हैं और करीब 50,000 लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे राज्य में जाने पर मजबूर हो गए हैं। लगभग 6000 लोग इस घटना का शिकार हुए हैं और मिजोरम में पनाह लिए हैं। करीब 60,000 लोग 350 राहत शिविर में रहने को मजबूर हो गए। स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों को राहत शिविर में बदला गया। 40,000 सिक्योरिटी तैनात की गई। देखते देखते जाति की ये लड़ाई धार्मिक रूप ले ली। हमला चर्चों और मंदिरों पर भी होने लगा। दोनों पक्ष एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। कुकी और मैती दोनों का सरकार पर से भरोसा उठ गया है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। लोग सवाल कर रहे हैं कि मणिपुर में और सेंटर में दोनों में बीजेपी की सरकार है, फिर भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों कोई मीडिया इसे कवर नहीं कर रहा है? क्यों मणिपुर को अकेला छोड़ दिया गया है? क्यों बड़े लोग इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं? हर दिन लोग हिंसा में मर रहे हैं पर कोई इन्हें बचाने वाला नहीं है। ये भी पूछा जा रहा है कि एक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सदस्यता को छीन ली जाती है और एक गलत बयान के लिए अदालत उनकी जिम्मेदारी तय करती है, तो फिर मणिपुर की हिंसा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जा रही है? क्यों उससे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा? और अगर मुख्यमंत्री हालात नहीं संभाल पा रहे हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जाता है? मगर इन 3 महीनों में किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं मिला। राज्य और केंद्र सरकार बिल्कुल भी मणिपुर पर ध्यान नहीं दिए जब तक कि मन को झकझोर देने वाली वायरल वीडियो सामने नहीं आई। अब इस वायरल वीडियो में होने वाली घटना के बारे में जानते हैं। ये वीडियो 19 जुलाई को सामने आया पर असल में यह घटना 4 मई की है। इंडियन एक्सप्रेस पब्लिक रिपोर्ट में घटना से जुड़ी FIR की पूरी डिटेल दी गई है। घटना के दिन में जो हुआ
वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एफआईआर में पीड़ित महिला ने बताया कि थुबले जिले के 800 से 1000 लोगों ने कुकी लोगों के घरों पर हमला कर दिया। उनके पास घातक हथियार थे। डंडा फरसा के साथ साथ उनके पास आधुनिक हथियार जैसे एके राइफल, एसएलआर, इंसा और 303 राइफल्स भी थे। वे लोग गांव में घुसे और सारे घर को लूटने और जलाने लगे। इस भीड़ से बचने के लिए लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। इसी भीड़ से बचने के लिए 2 कुकी महिलाएं और एक युवा महिला अपने पिता और भाई के साथ जंगल की तरफ भागे। पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके पास पहुंच जाती है और उन्हें अपने साथ ले लेती है, पर तभी भीड़ की नजर पुलिस पर पड़ती है। वे पुलिस का घेराव करते हैं और उनसे 5 लोगों को छीन लेते हैं। हालांकि पुलिस स्टेशन उस जगह से महज 2 किलोमीटर था, पर पुलिस एक्स्ट्रा फोर्स बुलाने का कोशिश भी नहीं करती और उन लोगों को भीड़ के हवाले कर देती है। युवा लड़की के पिता जब इस सब का विरोध करती है तो उन्हें वहीं गोली मार दी जाती है। तीनों महिलाओं के कपड़े उतारने को कहा जाता है, नहीं तो उन्हें भी जान से मार देने का धमकी दी जाती है। महिलाएं धीरे धीरे कर अपना शरीर से सारे कपड़े उतार देते हैं। उन तीनों महिलाओं में से जो सबसे छोटी लड़की थी उस पर भीड़ टूट पड़ती है और उसके साथ बार बार दिन के उजाले में ही दुष्कर्म किया जाता है, वो भी उसके भाई के सामने। उसका भाई जब इसका विरोध करता है तो उसे भीड़ पीट पीट कर वहीं पे जान से मार देती है। लड़की चीख चीख कर लोगों से रहम की भीख मांग रही थी, पर कोई भी उनकी एक ना सुनी। बारी बारी से भीड़ ने उसके साथ दुष्कर्म किया, यहाँ तक कि उस भीड़ में लड़की का भाई का एक दोस्त भी था जो कि उस महिला को पहचानता था, पर उसने भी उसकी मदद नहीं की। उसके बाद तीनों महिलाओं को चलने के लिए बोला जाता है। महिलाएं पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। वे भीड़ के आगे आगे चल रही थी और भीड़ उनके शरीर को बेरहमी से मारते नोचते जा रहे थे। महिलाएं के बयान के मुताबिक वो उनसे बार बार रहम की गुहार लगा रही थी, पर किसी ने उनकी एक ना सुनी। इसी दौरान किसी ने इस घटना की एक 19 सेकंड का वीडियो निकाला। उसके बाद घटना के लगभग 77 दिन बाद वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह सब सुन के मन सिहर जाता है और सर शर्म से झुक जाता है। उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि यह घटना 4 मई की है। 2 हफ्ते बाद 18 मई को कांगपोकी जिले में 0 एफआईआर दर्ज कराई गई और एक भी गिरफ्तारी नहीं होती है। फिर 2.5 महीने बाद इस मामले में पहली गिरफ्तारी होती है, वो भी तब जब यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मणिपुर में पुलिस और प्रशासन कैसे काम कर रही है। इसके बाद भी मणिपुर के सीएम का रवैया नहीं बदला। जब एक टीवी एंकर ने इस वीडियो के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि एक वीडियो के हाथ लगने पर आप ये पूछ रही हैं, ऐसे तो लगभग 100 मामले हैं। हैरानी की बात यह है सीएम साहब को ये सब घटना नॉर्मल लगने लगी है। बड़ी शर्म की बात है कि इतने दिनों तक चल रही बर्बादी की घटना को देखते हुए भी और सारी चीजें उन्हें पता होते हुए भी उन्होंने इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। बीजेपी का शासन राज्य में होते हुए भी हिंसा 3 महीने से बरकरार है। यह एक केंद्र सरकार के मुंह में तमाचा की तरह है, जो केंद्र सरकार के नाकामी और राजनीति के लिए सरकार की अमानवीय पहलू को दर्शाता है। गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड जैसे राज्य में रातों रात सीएम बदल दिया जाता है और कोई कुछ नहीं बोलता, तो आखिर मणिपुर से सरकार का क्या दुश्मनी है? जब राज्य का सीएम अपने राज्य को शांति ढंग से चला नहीं पा रहा है, उसे क्यों अभी तक उसके पद से हटाया नहीं गया और राष्ट्रपति शासन अभी तक क्यों नहीं लगाया गया? सबके मन में यही सवाल है। हमने पिछले कई घटनाओं में देखा है कि देश में कहीं भी हिंसा होती है और सरकार उसमें पूरे जोर से काम किया हो तो हिंसा को शांत किया जा सकता है, पर मणिपुर के सरकार के मंसूबे कुछ ठीक नहीं लग रहे। राजनीति की इस आग में मणिपुर को झोंक दिया गया है और कोई भी मणिपुर पर बीत रहे लोगों के बारे में बात तक नहीं कर रहा। वहाँ जो हो रही है वो तो वो लोग ही जानेंगे, उन पे क्या बीत रही है, वो क्या झेल रहे हैं, उनसे बेहतर और कौन बता सकता है। पर यह बात को कोई भी सोशल मीडिया ने कवर नहीं किया जब तक कि वो वायरल वीडियो बाहर नहीं आई। जिस तरह से मणिपुर को नकारा गया है, शायद मणिपुर को भी लग रहा होगा कि मणिपुर भारत का हिस्सा है ही नहीं और उन्हें ऐसा ही छोड़ दिया गया है।